तो गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप लोग। और आज फिर मैं आ गई ब्लॉग बनाने। तो कैसे हैं आप लोग। और आज थोड़ा शाम हो गई है, इसलिए इतनी गर्मी भी नहीं है। और दूसरा ये है कि धूप भी चली गई है। तो जब धूप चली जाती है तो आराम से ब्लॉग बन जाता है। तो मैं आपको, हाँ, मैंने हेयर कट करा लिया है। कैसा लग रहा है? ठीक है, आज मैं आपको अपना लुक दिखा दे रही हूँ। ये देखिए, तो ये रहा आज का लुक। और हाँ, अब आप समझ तो गए होंगे कि ये ड्रेस बनाई हुई है टेम्परेली। और जो मैंने पहले एक लहंगा पहना था उसी को मैंने फ्रॉक ड्रेस में कन्वर्ट किया है। तो आज का लुक कुछ ऐसा है। मैंने सोचा थोड़े बाल छोटे करके देखते हैं कैसा लगता है। तो रिलैक्स, मैंने बाल काटे नहीं है, बट बालों को इस तरह से बांधा है कि बाल कटे हुए लग रहे हैं। बाल नहीं काटे हैं क्योंकि बालों के साथ रिस्क नहीं लिया जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आपके फेस के ऊपर हर स्टाइल अच्छा लगे। और पहली बात तो मैं कैसे भी बाल कर सकती हूँ, छोटे बड़े बिना काटे। ठीक है जी। तो आज मैंने कुछ फ्रॉक के साथ हेयर स्टाइल में भी थोड़ा सा चेंज किया है। बाकी मैं लास्ट में आपको जो है, क्योंकि मुझे रील बनानी है, वरना मैं आपको बाल खोल के दिखाती कि बाल सच में कटे हुए नहीं हैं। लेकिन अभी मुझे रील बनानी है, इसलिए मैं ये लुक ख़राब नहीं कर सकती हूँ। बट मैंने बाल नहीं काटे हैं और ये मैंने सिर्फ सेट किए हैं, सिर्फ सेट किए हैं। तो आज जो है मैं बोर हो गई थी। मैंने सोचा कि कुछ फ्रॉक टाइप का मतलब बनाया जाए। बहुत बोर हो गई थी सारी ड्रेसें पहन पहन के। तो ड्रेस तो ख़त्म हो ही जाती है, ड्रेस की शॉर्टेज तो पड़ती ही पड़ती है। लेकिन बस ये है कि जब मेरे पास टाइम नहीं होता है तो फिर बस ये है कि सोचने में और उसको डिज़ाइन करने में तो खैर टाइम नहीं लगता है, क्योंकि मैं बहुत टेम्परेरी और बहुत सिंपल मतलब ड्रेस बनाती हूँ। लेकिन बस ये है कि सोचने में थोड़ा सा टाइम लगता है कि सोचना पड़ता है कि किस ड्रेस को कैसे कन्वर्ट करना है, कैसे उसको अलग तरह से पहनना है। तो आज ये ड्रेस जो है मैंने उसी लहंगे से बनाई है। तो कुछ चेंज भी हो गया और कुछ अलग भी हो गया और अच्छा भी लग रहा है। तो आज के लिए ये कि देखिए, अलग अलग ड्रेसों पे हेयर कट भी अलग अलग चलता है। और दूसरी बात है मेकअप, तो देखिए मेकअप का सिर्फ कलर और टेक्सचर थोड़ा सा चेंज होता है। बाकी आँख नाक मुँह, मतलब मेकअप तो थोड़ा सा लाइट और डार्क, थोड़ा सैड, थोड़े से कलर चेंज होते हैं, बाकी तो कुछ नहीं चेंज होता है। बट आपकी ड्रेस के हिसाब से आपके बाल होने चाहिए, आपकी ड्रेस के हिसाब से आपका जो है मेकअप होना चाहिए। तो मैंने थोड़ा सा, क्योंकि ये ब्राइट कलर हैं, तो मैंने सोचा कि थोड़ा ब्राइट मेकअप, देखिए आँखों में थोड़ा ब्राइट कलर किया है ताकि अच्छा लगे। और आज मैंने थोड़ा सा चेंज किया है। बाकी थोड़ा सा अपने आप को अलग देखना अच्छा लगता है। देखिए, आप एक जैसा अपने आप को देख देख के बोर हो जाते हैं, लोग भी आपको देख के बोर हो जाते हैं। इसलिए अपने साथ कुछ ना कुछ चेंज करते रहना चाहिए। या तो आप ड्रेस चेंज करिए, या तो आप मतलब हेयर कट थोड़ा सा चेंज करिए, या तो फिर सबसे अच्छी चीज़ अगर होती है तो बोलने का जो स्टाइल है वो ज़रूर चेंज करना चाहिए। वो कहते हैं ना कि हमारी पर्सनालिटी हमारी बोली भाषा और बोलने के स्टाइल में ही छुपी होती है। कि मतलब कहते नहीं है कि आप अपने रूप रंग से तो थोड़ी देर के लिए किसी को मतलब रोक सकते हैं या बात कर सकते हैं, लेकिन आपकी जो आवाज़ है, आपका जो बात करने का स्टाइल है,
वो पता क्या है, जैसे आप जो आपकी पर्सनालिटी होती है, ठीक है जी, वो कुछ टाइम के लिए होती है, मतलब जितनी देर आपके सामने लोग बैठे होते हैं बस उतनी देर के लिए आपकी पर्सनालिटी इम्प्रेशन डालती है, ठीक है जी। लेकिन आपकी आवाज़, आपकी लैंग्वेज, आपकी बातें, आपकी बातों का मीनिंग और आपके बात करने का स्टाइल जो है ना, काफ़ी बात तक, यानी जब इंसान सारे कामों से फ्री होता है और जब बैठता है और कहीं ना कहीं आप उसके दिमाग में आते हैं तो वो आपकी बातें ज़रूर याद करता है। तो बातों का बहुत बड़ा रोल होता है लाइफ में। तो कहते हैं कि बोलने के स्टाइल में ज़रूर आपको कुछ चेंज करना चाहिए। तो ऐसा होता है कि हर इंसान किसी के पास सुकून से दो बातें शेयर करने या सुनने के लिए बैठता है। तो वहाँ पे क्या होता है कि अगर आपकी बातें इरिटेटिंग होंगी या बातों में जलन महसूस होगी तो बहुत देर तक आपके साथ कोई इंसान बैठ नहीं सकता है या आपसे बात नहीं कर सकता है, क्योंकि हर इंसान चाहता है कि पॉजिटिविटी, अगर हम किसी के पास बैठें या बात करें तो पॉजिटिविटी वाला दिमाग रहे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग अंदर से इतने डिस्टर्ब होते हैं कि वो सिर्फ नेगेटिव 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 बातें, यानी कि उनका जो दृष्टिकोण है वो ही नेगेटिव हो जाता है। तो नेगेटिव होने की वजह से आपके जो जेलसी जो होती है वो बढ़ जाती है आपके अंदर। तो जेलसी तब आती है जब आप अपने ऊपर ध्यान ना दे के दूसरे के ऊपर हर वक्त फोकस करते हैं। और फोकस करिए, फोकस करना कोई गलत बात नहीं है, किसी को देखना कोई गलत बात नहीं होती है, लेकिन नज़र रखना एक गलत बात होती है। क्योंकि नज़र रखने का मतलब है आप हर समय उसको इसलिए देख रहे हैं कि अब क्या कर रहा है, अब क्या पहन रहा है। देखिए, आप किसी को नोटिस करिए, आप किसी को फोकस करिए, लेकिन कहते नहीं है कि सारा खेल हमारे माइंड से ही चलता है। तो हमें अपना माइंड मेकअप ज़रूर करना चाहिए। माइंड मेकअप का मतलब है कि आप जब भी किसी से बात करें, जब भी आप, अब तो सोशल मीडिया का ज़माना है, फ़ोन का ज़माना है, या आप किसी को नोटिस करते हैं, आप किसी को कहते हैं नज़र रखना एक अलग चीज़ है नज़र नहीं रखना चाहिए आप किसी को फॉलो करते हैं, आप किसी को देखते हैं, नोटिस करते हैं, तो हमेशा कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। अगर आपका कहते नहीं माइंड अगर सीखने की तरफ अगर सोच के किसी से बात करता है तो समझ लीजिए कि आपके अंदर पॉजिटिविटी बढ़ेगी। लेकिन वहीं पे अगर आप किसी पे नज़र रखेंगे, किसी से जलेंगे, तो आपका माइंड मेकअप बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगा, यानी कि नेगेटिविटी आपके दिमाग में छा जाएगी। तो हमेशा कोशिश करिए, पहली बात तो अपने आप को देखिए, अपने आप को संवारिए, अपने आप को ध्यान दीजिए। और ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के अंदर एक जैसा ही टैलेंट हो कि मतलब पहनना ही ओढ़ना या मेकअप। देखिए, सबके अंदर अलग अलग टैलेंट है, कोई खाना बनाता है, कोई कुछ है, कोई कुछ काम करता है। तो आप किसी भी क्रिएटिविटी से अपने आप को माइंड मेकअप कर सकते हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि, लेकिन हाँ, थोड़ा सा बस अपने ऊपर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आखिर में अगर देखा जाए तो हर समय हम अपनी सूरत के साथ ही रहते हैं, अपनी पर्सनालिटी को ही साथ रहते हैं। तो हमें अपनी पर्सनालिटी और शक्ल को थोड़ा ठीक ठाक रखना चाहिए ताकि अपने आप को देख के थोड़ी सी खुशी हो। और बाकी तो आज देखिए, पहले तो मैं सोच रही थी कि मैं ये नेकलेस जो है ना पहनूं, क्योंकि ये वेस्टर्न ड्रेस है। तो लेकिन जब मैंने देखा कि जब हमारा ड्रेस का गला है ना, एक चीज़ और आपको सिखा रही हूँ, जब हमारी ड्रेस का गला थोड़ा सा ब्रॉड होता है तो हमें नेकलेस या कुछ चिपका हुआ, मतलब गले से बिल्कुल सटा हुआ नेकलेस ज़रूर पहनना चाहिए। इससे क्या होता है कि ड्रेस और हाईलाइट हो जाती है। और हाँ, आपकी जो गर्दन है वो पतली लगती है मोटी नहीं लगती है, पतली सुराहीदार जो गर्दन कहते हैं। नेकलेस अगर चिपका हुआ पहनते हैं तो गर्दन हमेशा पतली लगती है। और
खासकर जब आपके हेयर कट इतने हों, ठीक है जी। क्योंकि बाल अगर ऊंचा जाएगा तो गले में ज़रूर कुछ पहनना चाहिए। तो मैंने भी इसीलिए गले में कुछ पहना है ताकि ड्रेस भी हाईलाइट हो, प्लस हमारी गर्दन भी खूबसूरत लगे, नेक, ठीक है जी। और बाकी आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपको ये लुक कैसा लगा। और छत का तो थोड़ा सा नज़ारा मैं आपको दिखाती हूँ और मेकअप भी आपको क्लोज़अप करके दिखाती हूँ कि आज जो है मेकअप। देखिए छत का तो नज़ारा ये है कि अभी धूप है भी और नहीं भी है, यानी आधी छत में तो धूप है, आधी छत में नहीं है। और बाकी रह गया मेकअप, तो देखिए कितनी ये पीछे जो दीवार है वो थोड़ी प्लेन है, तो इसमें आपको मेकअप जो है दिखेगा अच्छी तरह से। और हाँ, मैंने हेयर कट नहीं कराया है, हेयर को सिर्फ मैनेज किया है इसलिए बाल जो है सोच समझ, इतने छोटे बाल तो सोच समझ के कटाने चाहिए। और मुझे बाल कटाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैं क्या बोलूँ कि मेरे अंदर टैलेंट ही समझ लीजिए कि मुझे अब इतना आइडियाज़ हो गया है कि मैं इन बालों को बॉय कट भी बना सकती हूँ, हेयर कट, शोल्डर कट भी बना सकती हूँ, सब कुछ बना सकती हूँ। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती बालों के साथ कि बालों को कैसे अरेंज करना है। जैसी ड्रेस होती है वैसे मैं बाल अरेंज कर देती हूँ। लेकिन बस ये है कि थोड़ा सा मैनेज करना पड़ता है भाई। अगर ऐसा नहीं है कि हमने बाल सेट कर लिए तो हमें कहीं से ठीक नहीं करना पड़ेगा, तो भाई वो तो मेंटेन करना ही पड़ता है। बाकी ये रहा मेकअप। और थोड़ा सा मैंने क्योंकि जो ड्रेस का कलर था वो बहुत, जब मैंने पहले किया था इसी ड्रेस को लहंगे में जब मैंने पहना था तो मैंने थोड़ा सा लाइट मेकअप किया था। बट मैंने जब इस को एक फ्रॉक में कन्वर्ट किया है तो फिर मैंने सोचा कि थोड़ा सा जो मेकअप है वो थोड़ा सा डार्क किया जाए ताकि अच्छा लगे। तो अब मैं वीडियो बना लूँ देखिए बाउक वीडियो बनानी पड़ती है ताकि आपको जो है, जो मैंने ड्रेस पे जो मेहनत की है ना वो आपको दिखाई दे कि ड्रेस किस तरह से है। क्योंकि अगर कहते हैं कि फेस का जब हम क्लोज़अप लेते हैं तो सिर्फ फेस का मेकअप ही दिखता है, बाकी ड्रेस देखें जो कहते नहीं, नीचे इतना स्पेस नहीं है कि मैं वॉक वीडियो बना सकूं, इसलिए मुझे छत पे आना पड़ता है। छत पे एक तो लाइटिंग बहुत अच्छी पड़ती है, दूसरा स्पेस तो भाई बहुत ज़्यादा है छत पे। यहाँ से वहाँ तक आप जो है आराम से वॉक वीडियो बना सकते हैं। तो वीडियो बना लूँ मैं अब, और आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय।